न्यायालयों का काम ये नहीं है कि हर वक्त वो एक डंडा लेके बैठे कि संविधान क्या कहता है और उनको अपना वर्डिक्ट देना पड़ेगा। हमने कांग्रेस का भी जब दौर देखा है, कांग्रेस इज इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस आई हो गई, इंदिरा कांग्रेस हो गई। आज मोदी है तो मुमकिन है, कल को हो सकता है कोई और मुमकिन हो कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को उतार रही है। अब उसमें रामपुर होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है। उनको कम से कम भाजपा से ये बात तो सीखनी ही चाहिए कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। कांग्रेस पार्टी हर वक्त सड़क पर है, वो हर वक्त चुनाव के मोड में रहती है, ये तो बात एक अलग। राहुल गांधी जी पदयात्रा तकरीबन 1.5 साल से लगातार वो जनता के बीच में बने हुए हैं। बासपा है 5 साल हो गए, कहीं पर दिखाई नहीं दी। कम से कम कांग्रेस दिखाई देती है। जितने टीवी चैनल हैं एक ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही माहौल बन रहा है। सपा दिखाई देती है। देखिए अब कोई वोट बैंक नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि सारा वोट बैंक मेरा ही है, तो ऐसा नहीं है। वो आजम खां थे, अब वो फिलहाल चुनाव मैदान में क्या वो है ही नहीं, ना लड़ने की स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कब तक एकजुट रहने देती है ये भी एक मसला है, एक बड़ा। लेकिन लोग परिवर्तन चाहते हैं, एक परिवर्तन की हवा है समाज में और देश में। जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं विपक्ष की, वो कुछ ना कुछ वहाँ पर क्राइसिस पैदा होते चले जा रहे हैं। चुनाव तक और क्या कुछ होगा ये आप कुछ कह नहीं सकते। अप्रत्याशित परिणाम होंगे, इतना मैं जानता हूँ। रामपुरी भाषा में और बड़े दानिशमंद लोगों की मिसाल है कि हर उरूज को जवाल है। तो जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी ही गति से नीचे आती है, फिजिक्स का भी नियम है। जनता पार्टी नहीं आ रही है, वो इस तरीके से परसेप्शन तैयार कर रहे हैं। अब वो आएगी या नहीं आएगी इस बात तो हो ही नहीं रही है। ये कुछ लोग ये सोचना ही बंद कर दें कि ये सरकार आएगी नहीं, जबकि हवा परिवर्तन की है। 200 भी आएंगे नहीं आएंगे, तो हवा उन्होंने बना रखी है जब 400 की, तो जो 272, 73, 74, 75, 76 की तो बात ही नहीं है। कोई टीवी चैनल आप खोल लें तो कहीं आपको किसान आंदोलन सुनाई दे रहा है? किसी भी चैनल पे चुनाव पे आप क्या किसान आंदोलन दिखाई दे रहा है? कोई आंदोलन हो रहा है, छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है अभी जो पुलिस में भर्ती हुई है, क्या कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? तो जब कोई चीज़ आपको कुछ दिखाई नहीं देगी, एक ही चीज़ दिखाई देगी। इस तरह से चरण चुंबक वाला शब्द आता है, सिर्फ सत्ता को ही दिखा रहे हैं ये। और निष्पक्ष चुनाव हो तो मैं समझता हूँ न्यायालय को उसमें अपनी दखलंदाजी देनी नहीं पड़ेगी, तो न्यायालयों की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तो परिवर्तन की हवा नज़र आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सारी सियासी पार्टियां तैयारियों में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है शायद ही वो किसी पार्टी की हो। इसी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, निकू पंडित जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि अगर रामपुर की बात करें तो सियासी पार्टियां कौन से पायदान पर खड़ी हैं भाजपा को छोड़कर। अब जब चुनाव का अवसर आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी के लिए बहुमत जुटाने के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए लगी रहती हैं। तो जितनी भी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियां हैं सभी लगी हैं, और चुनाव जैसे डिक्लेयर होंगे सब एक्टिव हो जाएंगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, अन्य पार्टियों की वो तैयारियां नहीं दिखती हैं? भारतीय जनता पार्टी का ये है, एक तो वो सत्ता में है और दूसरी चीज़ केंद्र में है, प्रदेश में है। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो एसेट्स हैं, जिस तरीके से वो काम करने का उनका तरीका है, भले ही आप कुछ कह लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात तो है कि जिस दिन से चुनाव ख़त्म उसी दिन से चुनाव दूसरा शुरू। तो वो वर्कर को अपने और अपने नेताओं को एक्टिव मोड पे हर वक्त रखते हैं, वो बैठने ही नहीं देते हैं। उनके जो आज उनका जो प्लान बनता है, जो 5 साल पहले प्लान बना लेते हैं चुनाव में कि उन्हें किस तरीके से, उनके यहाँ जो नेता है वही वर्कर है, जो वर्कर है वही नेता है, और वो लगे रहते हैं अपने
टारगेट को। देखिए, आप किसी भी दल में हो, किसी में हो, अगर आपका मुखालिफ सतर्क है तो आपको उसकी सतर्कता से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टियाँ राजनीति में हैं, उनको कम से कम भाजपा से ये बात तो सीखनी ही चाहिए कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, चुनाव में एक्टिव कैसे रहा जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से और पार्टी को सीखना चाहिए, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने अन्य राजनीतिक पार्टियां नतमस्तक हो गई हैं, उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है चुनाव को लेकर? देखिए, सबके पास योजनाएं होती हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करना है और कैसे उसको धरातल पे लेके आना है, ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, वो हर वक्त चुनाव के मोड में रहती है, ये तो बात एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, वो किसी दूसरे, आज उनके पास जो एसेट्स हैं, जिस तरीके से उनके पास वो अपना काम करते हैं, दूसरी पार्टियां अपने अलग तरीके से काम करती हैं। अब सपोज मानिए आप कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हर वक्त सड़क पर है और राहुल गांधी जी पदयात्रा तकरीबन 1.5 साल से लगातार वो जनता के बीच में बने हुए हैं और आम जनता के बीच में बने हुए हैं, तो वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो इतनी मेहनत करते हैं और इतना काम करते हैं, उनके वर्कर धरातल पे कितना उसको उतार पाता है और कार्यकर्ताओं तक, वो कार्यकर्ता आम जन तक वो उस बात को रिमाइंडर कराते रहें, उसकी बात को उनमें पहुंचाते रहें और उसको जागरूक रखें, ये एक अलग बात होती है। समाजवादी की जहाँ तक बात है, समाजवादी के जो प्रोग्राम हैं वो उनकी पार्टी के पास आते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर आप समझें कि जैसे बसपा है, 5 साल हो गए कहीं पर दिखाई नहीं थी, कम से कम कांग्रेस दिखाई देती है, बसपा दिखाई देती, सपा दिखाई देती है, भाजपा भी दिखाई देती है और बहुजन समाज पार्टी लगभग 5 साल हो गए ना वर्कर के रूप में दिखाई देती है, ना नेताओं के रूप में दिखाई देती है, ना जनता में दिखाई देती है। वो तो अपने वोट बैंक के सहारे चलती है। बसपा जो है वो वोट बैंक को ही अपना स्थान मानती है कि वोट बैंक हमारा जो है वो हमें पड़ेगा, जिसे हम टिकट देंगे उसको वो बैंक ट्रांसफ़र होगा। देखिए, अब कोई वोट बैंक नहीं रह गया है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। बीजेपी ये सोचे, भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि सारा वोट बैंक मेरा ही है, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का भी किसी ज़माने में बहुत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, वो बदल चुकी है। लेकिन आज जो अब आज का जो दौर है, आज का जो परिवेश है, उसमें आम जनता ये समझ चुकी है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारी ज़रूरतें कैसे हल होंगी। तो आने वाला जो चुनाव है वो वोट बैंक के सहारे नहीं होगा, वो होगा जो आम जनता की ज़रूरतें हैं, आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो जो बहुत खूबसूरती से उनको हल कर पाएगा, उसका समाधान उनको दे पाएगा और लोग उसके साथ चल देंगे। अच्छा, तो जिस तरीके से अगर बात करें रामपुर चुनावी गढ़ रहा है सियासत का, क्योंकि आजम खां यहाँ से कई बार के विधायक बने, मंत्री बने और सांसद भी बने। अब आजम खां का परिवार जेल में है, तो क्या लगता है कि इस वक्त जो रामपुर की लोकसभा की सीट है उस पर बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, क्या लगता है कि क्या बीजेपी इस बार प्रत्याशी अपना चेंज करेगी यहाँ पर? क्या लगता है? देखिए, ये तो उनके दल का विषय है और अगर वो समझेंगे, वैसे तो मैंने आज जहाँ तक हम समझते हैं, जो देखा और सुना है और समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को उतार रही है। अब उसमें रामपुर होगा या नहीं होगा, ये एक अलग बात है कि उनका क्राइटेरिया क्या रहता है, किस तरीके से देखते हैं। लेकिन उम्मीद यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट बहुत करती है और उनकी सोच और समझ और उनका एनालिसिस बिल्कुल अलग तरीके से होता है। अगर उन्हें लगता होगा कि एंटी इनकम्बेंसी हमारे कैंडिडेट के ख़िलाफ़ है, तो निसंदेह वो हटा के नया कैंडिडेट ले आएंगे और उनको संभवतः वो नया कैंडिडेट हो उनके पास। तो जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यह सीट जो है वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन में छोड़ दी है।
अब यहाँ पर अभी बसपा का भी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि समाजवादी के प्रत्याशी पर ही लोगों की नज़र टिकी हुई है? देखिए, अभी चुनाव की शुरुआत हुई है, तो समाजवादी का कैंडिडेट भी अभी अगर आप देखा जाए तो अभी कोई क्लियर तो है नहीं कौन होगा। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि कोई कैंडिडेट ज़रूर आएगा और अच्छा कैंडिडेट आना चाहिए, क्योंकि भारत वो समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है। और कोई कैंडिडेट अब भारतीय जनता वो इससे पिछला जो वो था समाजवादी का सांसद वो आज़म खां थे। अब वो फ़िलहाल चुनाव मैदान में क्या वो है ही नहीं, ना लड़ने की स्थिति में है। अगर वो कुछ देते हैं, वो कोई कैंडिडेट देते हैं या कैंडिडेट समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से देती है, मैं समझता हूँ सोच समझ के देंगे। अभी समय है और अच्छा कैंडिडेट आना चाहिए जो इंडिया गठबंधन है उसका कैंडिडेट होगा, किसी पार्टी विशेष का नहीं होगा, इंडिया गठबंधन का होगा। वैसे तो रामपुर में एक चर्चा और थी कि कांग्रेस से कोई अगर लड़ता तो बहुत अच्छा लड़ता। इस परिवेश में जो आज का माहौल है, कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी को फाइट देता। कांग्रेस का भी यहां पर अच्छा वोट है। तो क्या लगता है जिस तरीके से अब जो समीकरण है सियासी रामपुर का, वो किस करवट बैठेगा और किस तरफ लोगों की नज़रें हैं? देखिए, जो माहौल है इस वक्त ऐसा माहौल है कि परिवर्तन लोग चाहते हैं और वो परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर लोग चाहते हैं। और आने वाला जो चुनाव है वो भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। लोग खामोश हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। आप जिससे जाके पूछिए तो कोई गोल मोल सा आपको जवाब दे देंगे, स्पष्ट कोई नहीं कहेगा। लेकिन लोग परिवर्तन चाहते हैं, एक परिवर्तन की हवा है समाज में और देश में, और वो कहाँ तक कामयाब हो पाती है, विपक्षी दल कहाँ तक एकजुट होकर रह पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कब तक एकजुट रहने देती है, ये भी एक मसला है, एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि अभी आपने देखा हिमाचल में अभी क्या हुआ है, और कुछ ना कुछ होता है जहाँ जहाँ जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं विपक्ष की, वो कुछ ना कुछ वहाँ पर क्राइसिस पैदा होते चले जा रहे हैं। चुनाव तक और क्या कुछ होगा ये आप कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए ये कहना है कि चुनाव के क्या परिणाम होंगे, ये तो जब तक चुनाव अपने पूरे चरम उत्कर्ष पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये बात कहना बड़ा मुश्किल है। अप्रत्याशित परिणाम होंगे, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, लेकिन पूरे प्रचार में सरकार के भारतीय जनता पार्टी का नाम चंद जगह लिया जाता है, लेकिन हर जगह नाम चलता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है, मोदी की गारंटी है। इस तरह के कई स्लोगन जो हैं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस प्रचार में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का पहले प्रचार नहीं होता, पहला प्रचार मोदी का होता है। क्या देखते हैं आप? देखिए, ये जो हिंदुस्तान है ना, ये व्यक्ति पूजक है। हमने देखा है, हमने तो आपने नहीं दौर देखा होगा, हमने कांग्रेस का भी जब दौर देखा है। कांग्रेस इज इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस आई हो गई, इंदिरा कांग्रेस हो गई। तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, लोकप्रिय थी और लोग उन्हीं के साथ चल दिया करते थे, और लोग व्यक्ति पूजक हैं। अब वो दौर ख़त्म हो गया जब लोग विचारधारा से जुड़ा हुआ करते थे। अब लोग व्यक्ति से लोग जुड़ने लगे। हम विचारधारा के लोग हैं और हमने ये देखा है कि लोग, बहुत से लोगों को ऐसे जानते हैं जो विचारधारा के आधार पर चलते हैं। तो जो विचारधारा से हैं वो विचारधारा से जुड़े हैं, जो व्यक्ति पूजक हैं वो व्यक्ति पूजक हैं। हर दौर ऐसा आता रहता है। आज मोदी है तो मुमकिन है, कल को हो सकता है कोई और मुमकिन हो। तो लगता है कि भाजपा का दौर जो है वो पिछड़ता जा रहा है और मोदी युग जो है वो बढ़ता जा रहा है। नहीं, कब तक? जब तक मोदी है। ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव ये तय कर देंगे कि किसका समय बलवान है, और मैं ये समझता हूँ एक परिवर्तन की हवा तो है ही।
अब वो कितना मोदी है तो मुमकिन रह पाती है और इंडिया गठबंधन अपने आप को सिद्ध कर पाता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई चीज़ हर एक रामपुरी भाषा में और एक बड़े दानिशमंद लोगों की मिसल है कि हर उरूज को जवाल है। तो जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी ही गति से नीचे आती है, फिज़िक्स का भी नियम है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि परमानेंट हो। आज मोदी हैं, कल उनकी जगह हो सकता है भाजपा में ही कोई और हो सकता है विपक्ष में से भी कुछ और हो। तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और परिवर्तन की हवा है और परिवर्तन होगा, निसंदेह होगा, क्यों नहीं होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। और परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, क्या लगता है विपक्ष खत्म हो गया है? देखिए, नारे हमेशा कामयाब नहीं होते और अच्छा नारे नहीं दें तो लोगों में ऊर्जा कैसे भरेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आज कोई ये कह रहा है कि मोदी नहीं आए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, वो इस तरीके से परसेप्शन तैयार कर रहे हैं। अब वो आएगी या नहीं आएगी इस बात तो हो ही नहीं रही है कि 400 आएगी। तो उन्होंने जो नैरेटिव गढ़ा है वो सिर्फ इसलिए गढ़ा है कि ये कुछ लोग ये सोचना ही बंद कर दें कि ये सरकार आएगी नहीं, जबकि हवा परिवर्तन की है। तो लोगों का इस पर ध्यान नहीं है कि ये 200 भी रह जाएंगे, 200 भी आएंगे नहीं आएंगे। तो हवा उन्होंने बना रखी है जब 400 की, तो जो 272, 73, 74, 75, 76 की तो बात ही नहीं है। तो 400 की बात करें, उनकी स्ट्रेटेजी है। और जब एक कोई भी संगठन चुनाव में होता है तो वो अपनी हवा बनाने के लिए सब कुछ, तो ये हवाबाजी की बातें हैं 400-500 पार की, लेकिन जो होना है वो होना है। तो लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या बहुजन समाज पार्टी है, इनके पास ऐसे स्ट्रेटजी वाले लोग नहीं है। नहीं, उनके पास क्यों नहीं है, उनके पास भी है, लेकिन उनका दौर जलवा नहीं दिखता। आज उनका नाम पिछड़ता जा रहा है। देखिए, सबके पास स्ट्रेटजी होती है और सबके पास रणनीति होती है वो लेकिन कुछ रणनीतियाँ ऐसी होती हैं। अब आप मीडिया से हैं, आप ये बताइए कि कोई टीवी चैनल आप खोल लें तो कहीं आपको किसान आंदोलन सुनाई दे रहा है? किसी भी चैनल पे चुनाव पे आप क्या किसान आंदोलन दिखाई दे रहा है? कोई आंदोलन हो रहा है, छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है अभी जो पुलिस में भर्ती हुई है, क्या कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? तो जब कोई चीज़ आपको कुछ दिखाई नहीं देगी, एक ही चीज़ दिखाई देगी, जब सत्ता की ही गूंज सुनाई देगी तो वही दिखाई देगा आपको। और वैसे ही माहौल बनता है, उसी से जितने टीवी चैनल हैं एक ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही माहौल बन रहा है। तो ऐसे में कोई बात कहना कि रणनीति औरों के पास है या नहीं, रणनीति सबके पास है, मजबूर हैं, लेकिन नहीं वो प्रदर्शित नहीं हो पा रही है। क्यों, क्या कारण? वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। मैंने कहा मीडिया, जो आप लोग हैं जो जन की बात जन तक पहुंचाते हैं, मन की बात जन तक पहुंचाते हैं, सत्ता की को आईना दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से चरण चुम्बक वाला शब्द आता है, सिर्फ सत्ता को ही दिखा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष को भूल गए, बैलेंस बना के रखें। हमारी तो आप लोगों से यही निवेदन है। अच्छा, बात कर रहे हैं जिस तरीके से अभी चंडीगढ़ के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मेयर को जिस तरीके से उसका निरस्त कर दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर उसे राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट से मेयर और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तलख टिप्पणी भी, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस तरह का ये बड़ी शर्मनाक बात है कि न्यायालयों को आकर इसमें दखलंदाजी देनी पड़ रही है। और निष्पक्ष चुनाव हो तो मैं समझता हूँ न्यायालयों को उसमें अपनी दखलंदाजी देनी नहीं पड़ेगी। तो संविधान की रक्षा करने का दायित्व संविधान की जो शपथ लेते हैं उनका है। और अगर वही लोग ऐसे इस तरीके से करने लगेंगे तो केवल एक ही फिर लोगों की नज़र में रह जाता है कि वो न्यायालय की शरण में जाएं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या था
और इस तरह का कोई भी वाकया भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। मैं समझता न्यायालयों की आवश्यकता ही नहीं है। जब एक निष्पक्ष काम लोग करना शुरू कर देंगे, अधिकारी और कर्मचारी, तो न्यायालयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। न्यायालयों का काम ये नहीं है कि हर वक्त वो एक डंडा लेके बैठे कि संविधान क्या कहता है और उनको अपना वर्डिक्ट देना पड़े। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से बात कर लेते हैं मुरादाबाद मंडल, और या ये कहें कि ये पूरा जो 7 सीटें थीं जो पिछली बार बसपा और सपा के गठबंधन में जीती गई थीं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छूट गई थीं, तो क्या लगता है इस बार उस मंडलीय जो 7 सीटें थी उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा पाएगी? या विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा? नहीं, विपक्ष क्यों नहीं अपनी भूमिका निभाएगा। विपक्ष चुनाव में उतरेगा तो घर बैठने के लिए थोड़ी होगा, वो अपनी पूरी जान लगाएगा और उनकी अपनी रणनीति होगी। और जो आपका इंडिया गठबंधन है वो अपना पूरा प्रयास करेगा कि वो जो सीटें भाजपा ने जीती हैं वो उनसे छीनी जाए। भाजपा अपना प्रयास करेगी कि अपनी सीटें बढ़ाई जाएं, और जो ना बढ़ाई जा सकें तो कम से कम वो तो कायम रहें जो उनके पास हैं। तो ये तो जनता तय करेगी कि किसको क्या मिलता है, आने वाला चुनाव तय करेगा। रणनीति बहरहाल सबके पास अपनी तैयार है। तो और इंडिया गठबंधन चाहेगा कि हम लोग बाजी मारें और भाजपा अपना प्रयास करेगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक राजनीतिक तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि आपको क्या समीकरण नज़र आ रहे हैं? मैंने तो आपसे पहले कहा मुझे तो परिवर्तन की हवा नज़र आ रही है। अब वो कितने कामयाब हो पाते हैं ये एक अलग बात है कि वो कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, लेकिन परिवर्तन की एक हवा है। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ निकू पंडित जी, जिन्होंने कहा कि मुझे परिवर्तन की हवा नज़र आ रही है। अब वो कितनी हवा चलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। राजीव वर्मा, रामपुर।